हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है प्रॉब्लम में, अमलेंदु एंड समीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज अंडर। अभी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दी है, वो एडजस्टमेंट देखते हैं पहले। यहाँ पे पहले तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, he shall have to bring 20,000 as his capital। 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर। कौन सा पार्टनर का नाम क्या है? परेश एडमिट हुआ है, ठीक है। वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्री दैट एसेट वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलो। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू किया है, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड किया है। हम उनको टिक मार्क कर लेंगे अभी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूड के ये एसेट। और देखते हैं नीचे क्या क्या है। स्टॉक भी रिवैल्यूड किया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी, एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। मतलब डेटर, फर्नीचर एंड स्टॉक को एडजस्टमेंट है। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ठीक है। ये हो गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ न्यू फर्म। अभी यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए बोला है, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है तो हमको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसमें हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर बाद में जर्नल एंट्री कर सकते हैं हम। तो चलो करते हैं। यहाँ पे ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? ठीक है। इसमें जहाँ एसेट रिवैल्यूड किए हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। पहले कितनी थी वैल्यू उसकी? लैंड एंड बिल्डिंग की 50,000 थी, 10,000 से बढ़ गई, इसीलिए हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ी है वैल्यू इसकी? 10,000 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹16,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी की पहले 20,000 थी, बाद में 16,000 हो गई, मतलब कम हो गई। तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुई है वैल्यू? 4,000 से। स्टॉक वैल्यूड एट 20,000। स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी? स्टॉक स्टॉक 16,000, मतलब 4,000 से स्टॉक बढ़ गया है, ठीक है। बाय स्टॉक 4,000। उसके बाद में क्या है, कहाँ तक आए थे हम? हाँ, स्टॉक वैल्यूड एट 20। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 4,000। पहले क्या थी वैल्यू? 8,000 थी, अभी क्या हुई है? 4,000, मतलब ये कम हो गई है 4,000 से। टू फर्नीचर एंड फिक्सचर
कितनी है वैल्यू? 4000 से कम हुई है। फिर प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर, अभी डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनानी है। तो डेटर्स कितने अपने? 24,000, उसका 5% मतलब 1,200 आ जाएगा। ठीक है। टू आरटीडी 1,200। ठीक है। ये टोटल यहाँ की ज्यादा है, कितने आ जाती है? 14,000। ये 14,000 मतलब ये प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको? उनका नाम क्या है? अमलेंदु। क्या अजीब अजीब नाम है, अमलेंदु। ठीक है। और ये समीर। तो रेशो क्या आएगा इनका? इनका रेशो क्या बताया है ये वो देखते हैं एक बार। और डिफरेंस कितना आता है? ये टोटल डिफरेंस आता है ये 9,200। अगर 14,000 में से 9,200 माइनस किए तो कितना आ जाता है? 4,800। ठीक है। इनका रेशो क्या है देखते हैं। हम्म, इनका रेशो 3:2। ये 4,800 हम 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा, ये इसको आएगा 2,880 एंड इसको 1,820। ठीक है। अभी ये तो पी एंड एल एडजस्टमेंट हमने बना दिया। अभी बाद में कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। उसके बेसिस पे हम अभी क्या करेंगे? जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो चलो पहले एंट्री प्रिपेयर करते हैं। पहले एंट्री क्या आएगी? पी एंड एल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितनी भी एसेट है। पहले क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुई थी? प्लांट एंड मशीनरी 4,000 से। फिर बाद में कौन से एसेट है? फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितनी अमाउंट है? फिर ये 4,000 से कम हुई थी। फिर टू आरडीडी, आरडीडी कितनी है? 1,200। अभी ये टोटल कितना हो गया? 4,000, 4,000, 1,200, ये हो गया 9,200। मैंने क्या किया ये देखो, ये पी एंड एल एडजस्टमेंट की जो डेबिट साइड थी वो रिकॉर्ड कर ली। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड टू आरटीडी। आया समझ में? अभी इसको नरेशन भी देना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क कट हो जाएंगे। बिंग, क्या नरेशन देंगे? बिंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रोविजन, प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट। ये नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। अभी क्या है? हम सेकेंड एंट्री करेंगे, देखते हैं।
भी आ जाएगी। पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड भी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक। अभी क्या आएगा, जनरल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी कितने से, 10,000 से। स्टॉक कितने से बढ़ा था, 4,000 से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 4,000। इनका टोटल कितना आ गया, 14,000। ओके, अभी नरेशन लिखेंगे। बिंग, अभी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना वैल्यू। बिंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, अभी हम थर्ड करेंगे जर्नल एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की करेंगे, देखते हैं। अभी यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट में कितना प्रॉफिट आया था, 4,800, दोनों पार्टनर्स को ट्रांसफर किया था। करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या है उसका नाम, अमलेंदु, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट। एंड दूसरा, दूसरा पार्टनर का क्या नाम था, समीर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4,800। इसका कितना था, उसके हिस्से में कितना आया था, 2,880। ऐसा मेरे के हिस्से में 1,000। एक मिनट देख लेंगे फिर से। ये एक्चुअली कितना है, 9 है शायद से, देखते हैं एक मिनट। 0 या 10 कैरी, हाँ ये 9 है, सॉरी सॉरी, ये 9 है। इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 1920। ओके, अभी इसको नरेशन लिखेंगे। बिंग, क्या है नरेशन, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट, नहीं तो सिर्फ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर।
पार्टनर्स। ठीक है, अभी फोर्थ एडजस्टमेंट, ये तो पी एंड एल एडजस्टमेंट का पूरा हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम पे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है, और उस हिसाब से एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करेंगे। अभी ये तो एसेट साइड का पूरा हो गया। क्रेडिटर्स लायबिलिटी कुछ सिर्फ आरडीडी थी, बाकी कुछ था क्या लायबिलिटी का उनको? नहीं। क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस नहीं आए। कैपिटल अकाउंट, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, थर्ड एंट्री आ जाएगी जनरल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मलेंदु कैपिटल अकाउंट एंड टू समीर कैपिटल अकाउंट। क्या है यहाँ पे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है वो देखते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 20,000। वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:2 में। 20,000, 20,000 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4,000। 4,000 इंटू 3 कितना आ जाता है? 12,000। एंड 4,000 इंटू 2 8,000। ओके, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर अमंग ओल्ड पार्टनर। अभी हमारी 4 जर्नल एंट्री हो गई। देखते हैं आगे क्या है। ये तो पूरा बैलेंस शीट का हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, ही शैल पे 16,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब अभी गुडविल की एक तो कैश लाने की एंट्री हो जाएगी, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर विड्रॉ की। इसका मतलब अभी 3 एंट्री होगी गुडविल की। चलो करते हैं। फिफ्थ एंट्री, कैश अकाउंट, कैश नहीं तो बैंक, कुछ भी लिखा तो चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल का शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ मैं, गुडविल अकाउंट। अभी कितना कैश लाया था उसने गुडविल के नाम का? 16,000। किसने लाया है गुडविल का कैश? ये परेश ने, न्यू पार्टनर है ना उसने। तो नरेशन लिखेंगे, बिंग अमाउंट ब्रॉट इन फॉर गुडविल। किसने लाया है ये? बाय परेश। ठीक है, ये हो गई एक गुडविल की एंट्री। और आपको तो पता है, एक नए पार्टनर है अगर गुडविल लाया है, ये प्रीमियम मेथड का, तो फिर बाद में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल। ये 6 एंट्री आ जाएगी। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट
टू समीर, कैपिटल अकाउंट। अभी गुडविल कितना है? 16,000। ठीक है, अभी 3:2 रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया। इसका मतलब हम न्यू रेशो निकालेंगे और फिर उसमें से ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आएगा वो सेम ओल्ड रेशो जैसा ही होगा। जितना ओल्ड रेशो है वही अमाउंट आएगी, वही रेशो आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसीलिए डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 3:5 रेशो में। नहीं सॉरी, 3:2 रेशो में। तो इसका मतलब हम 16,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये अमाउंट आ जाती है 9,600, एंड फिर यहाँ पे आ जाती है 6,400। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल distributed among all partners in their sacrifice ratio। अगर ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तब सैक्रिफाइस रेशो अलग आता है, लेकिन सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो जैसा ही आता है। ठीक है, अभी हम एक मिनट, 7th एंट्री चलिए। अभी क्या हुआ है? गुडविल विड्रॉ हुआ है, ओल्ड पार्टनर से पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए, पहली एंट्री तो कैश लाने, गुडविल के नाम का कैश लाने की, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया बोथ पार्टनर्स में। तो अभी गुडविल का नाम तो नहीं आएगा, मतलब गुडविल विड्रॉ किया है मतलब कैश विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर्स ने। तो एंट्री क्या आ जाएगी? और कितना किया है कैश विड्रॉ? 50% सिर्फ किया है। अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। अभी ये देखिए, गुडविल कितने का है? 16,000 का। हाँ, 50% विड्रॉ किया है, मतलब कितना विड्रॉ किया है? 8,000। अभी 8,000 का मतलब क्या? अभी इनका भी हाफ, इसका भी हाफ, और इसका भी हाफ। ये 3:2 रेशो में ही ये होगा। अभी यहाँ पे 4,800 एंड यहाँ पे 3,200। ओके, इसको नरेशन लिखेंगे अभी, बीइंग 50% goodwill withdraw by old partners। ठीक है, अभी कौन सी एंट्री बची है देखते हैं। ये गुडविल का तो हो गया। हम्म, अभी इसमें ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। ये कैपिटल के एक हो जाएगी एंट्री। 20,000 लाया ना उसने, किसने लाया? परेश ने। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे, हाँ नहीं सही है। 8, कैश अकाउंट डेबिट टू परेश
कैपिटल अकाउंट। कितनी कैश लाई थी? 20,000। बिंग क्या है? एक मिनट, इसको नरेशन देंगे। बिंग कैश ब्रॉट फॉर कैपिटल बाय परेश। ठीक है, अभी ये पूरी एंट्री अपनी हो गई है। एक बार चेक करेंगे। ये अभी कैपिटल की फिर फॉर द पर्पस परेश एडमिशन हुई है। ठीक है, ये एसेट रिवैल्यूएशन का हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाया था, वो सभी एंट्री हो गई। इसका मतलब हमारी कंप्लीट एंट्री हो गई। कितनी जनरल एंट्री है? 8 जनरल एंट्री है। और इसके लिए जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला, तो हमको क्या है, वर्किंग नोट में पहले तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बेसिस पे हम जनरल एंट्री बना सकते हैं। बहुत आसान है जनरल एंट्री। आपने देखा कि कुछ भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ नरेशन लिखना जरूरी है। इसमें तो मेन पी एंड एल एडजस्टमेंट की 3 एंट्री आ जाती है। 3 एंट्री एंड गुडविल की, अगर गुडविल विड्रॉ किया है तो उसकी भी 3 एंट्री आ जाती है। फिर एक कैपिटल की आई और जनरल रिजर्व ट्रांसफर की। ये बहुत आसान है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी आज तो फिलहाल के लिए इतना ही। बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।